नमस्कार। आप सभी को छोटी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं बताऊंगी कि हम छोटी दिवाली क्यों मनाते हैं, इसका क्या महत्व है। तो शास्त्रों में छोटी दिवाली के दिन, जो दिवाली का एक दिन पहले का दिन होता है, उस दिन बकासुर नामक राक्षस को भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध किया था और उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति करवाई थी। और इसलिए साउथ की डायरेक्शन में, दक्षिण दिशा में चौमुखी दिया इस दिन जलाया जाता है, ताकि सारे घर का नरक या जो भी राक्षसगण, जो भी गंदगी रूपी राक्षसगण हो या बीमारी या जो भी चीज़ें हमको अच्छी नहीं हमारे लिए, मानव जाति के लिए, उसका सबका नाश हो। आज के दिन वो नरक को प्राप्त हो या नरक हमारे घर से नरक निकले और दूर चला जाए, इस तरीके से। तो इसलिए आज के दिन को नरक चौदस के नाम से भी जाना जाता है और आज के दिन को सौंदर्य चौदस के नाम से भी जाना जाता है। तो आज के दिन की दो महिमा है कि एक तो आप नरक दूर से दूर करिए, दूसरी ये कि आज के दिन आप अपनी सुंदरता और अपनी गरिमा को बढ़ा सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि आज के दिन सुबह सबसे पहले उठ करके तेल पूरे शरीर में मलना चाहिए। फिर थोड़ी देर बाद आपको गंगा जल अपने पानी में डाल करके फिर उस पानी से नहाना चाहिए। तो आपके रूप और यश और आपके जय की प्राप्ति होती है और उसमें बढ़ोतरी होती है, ऐसा पुराणों में और शास्त्रों में लिखा गया है। और मान्यता है कि इस दिन दिवाली के एक दिन पहले यम के नाम का भी दीपक चलता है, जो कि मैं अभी पहले बता चुकी, चौमुखी दिया जलाया जाता है। उससे क्यों जलाते हैं? उससे अकाल मृत्यु से भय हमारा कम होता है, अकाल मृत्यु की से हमें मतलब बचाव होता है हमारा। जो अचानक आई हुई मृत्यु होती है उससे हम बचते हैं। भगवान यम देवता अगर प्रसन्न होते हैं तो अगर हमारे कोई भी अकाल मृत्यु जैसा अल्प आयु लिखी है या कोई अकाल मृत्यु जैसा कोई योग बनता है तो उससे वो संकट कट जाते हैं। इसलिए इस दिन चौमुखी दिया इस वजह से जलाना चाहिए कि घर में आए हुए किसी भी तरीके की संकट दूर हो। और इस दिन हनुमान जी की भी पूजा की जाती है। इस विधान है पंचांग में के अनुसार हनुमान जी की जन्मोत्सव भी इस दिन कई लोग मानते हैं कि भगवान हनुमान जी भी छोटी दिवाली वाले दिन उनका भी मतलब जन्मोत्सव हुआ, उनका जन्म उस दिन हुआ, तो इसलिए उनका जन्मोत्सव भी उस दिन मनाया जाता है। और पंचांग के अनुसार हनुमान जी के अलावा इस दिन काली चौदस इस दिन को कहा जाता है, क्योंकि माँ काली की भी पूजा इस दिन की जाती है रात 12 बजे। हालांकि ये 5 दिन तांत्रिक साधकों के लिए बहुत बड़े हैं, धनतेरस से लेकर के भाई दूज तक। इन 5 दिन और दिवाली का दिन जिसमें कि सबसे बड़ा महत्व रखता है, और वैसे इन 5 दिन साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इनमें उनकी पूजाएं पूरी तरह सध जाती हैं या वो सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। वो अपनी सिद्धियों के लिए की प्राप्ति के लिए ये पूजाएं करते हैं, इसलिए ये 5 दिन उनके भी माने गए हैं। बाकी हम सांसारिक लोग जो अपनी घर और घर की व्यवस्थाएं चलाते हैं और मतलब पारिवारिक जीवन चलाते हैं, उनके लिए तांत्रिक पूजा की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मंत्र और सात्विक पूजा करें। और एक चीज़ और, कार्तिक मास के जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि आती है उसी दिन को हम, ये भी एक जानकारी है कि मतलब आप किस दिन मनाते हैं। तो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को नरक चौदस का दिन माना गया है। ऐसा माना जाता है इस दिन महालक्ष्मी यम की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि महालक्ष्मी इस दिन भी पूजा करने से वो प्रसन्न होती है और यम देवता, और मतलब आपके मरणोपरांत भी अगर आप इन दोनों की पूजा करते हैं तो आप जीवन में रहते हुए तो विलासतापूर्ण जीवन जिएंगे, और मरने के उपरांत भी आपको किसी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। जैसा कि एक पौराणिक कहानी है कि एक बार जब कर्ण की मृत्यु हुई और मरणोपरांत कर्ण अपने जब मरने के बाद उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई, वहाँ उन्हें खाने के लिए केवल सोना चांदी ही मिल रहा था, हीरे मोती ही मिल रहे थे, और वो खाने के लिए तरस गए, बहुत परेशान हुए। फिर उन्होंने ये शिकायत जाके यम देवता से की कि भाई हमें खाने के लिए खाना चाहिए, मैं ये इन सब मोती सोने का क्या करूँ, मैं ये खा तो नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि बेटा, तुमने जीवन में सारे जीवन इन्हीं चीज़ों का दान किया, मोती, धन, सोना, चांदी, और अब तुम खाने मांग रहे हो। जो आप दान करेंगे वही आपको मरणोपरांत आपको उसी चीज़ की प्राप्ति होगी जो आप दुनिया को देकर जाओगे। इसीलिए शास्त्रों में कहा हुआ गया है कि अच्छी चीज़ें कहिए, अच्छी चीज़ें बोलिए, अच्छी चीज़ें दान कीजिए, खराब चीज़ें दान ना कीजिए, चाहे वो जानवरों का हो, चाहे वो
आप इंसानों को भी हो कि ये गरीबों को आपने ख़राब चीज़ ला के दे दी और वो खाएं ना खाएं, उनको भी आपने तो दान कर दिया, आप खुश हो गए। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर वही आपको मरणोपरांत आपका जब समय आएगा तो आपको वही खाने को मिलेगा। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि हमेशा अच्छी चीज़ का दान करना चाहिए और दान करने के बाद भूल जाना चाहिए, उसका कभी भी किसी के सामने उसका नाम नहीं लेना चाहिए। तो ये बात मैं इसलिए इस कहानी को जोड़ा था इस चीज़ से कि जब आप मरने के बाद भी आपको धन संपदा के अलावा खान पीने के लिए चाहिए होता है शरीर को, तो वहाँ जब भगवान कुछ देते हैं तो आपको वही देते हैं जो आपने धरती पे दान किया होता है। तो इसलिए आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न इसलिए किया जाता है कि वो धन दाने के अलावा खाने पीने की भी पूर्ति करती रहें। और भगवान यमदेव इसलिए कि वो अकाल मृत्यु के बाद जो दंड मिलते हैं उस दंड को वो कम कर दें, और या हमें दंड का भोगी ना बनाएं, हम बच जाएं उन दंडों से। जो अगर हमने गलतियां जीवन में रहते हुए की हैं तो जो हमें दंड प्राप्ति हो वो ना हो। ये सारी महत्व है आज के दिन का, आज के पूजा का, कि छोटी दिवाली का क्या महत्व, हम छोटी दिवाली क्यों मनाते हैं। तो सबसे बड़ी बात, छोटी दिवाली में श्री कृष्ण ने बकासुर नामक राक्षस का वध किया था, उसे बैकुंठ धाम पहुंचाया था, तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न हो गया। दूसरा माँ काली का, क्योंकि इन दिनों तांत्रिक पूजा बहुत अपने पूरे जोश में होती है, पूरे अपने वर्चस्व में होती है, इसलिए माँ काली की पूजा की जाती है। हनुमान जी का, काफ़ी लोग हनुमान जी का जन्मोत्सव इस दिन मानते हैं, इसलिए उनकी पूजा की जाती है। तो ये सारे भगवानों देवी देवताओं की इस दिन पूजा होती है, इसलिए छोटी दिवाली का पर्व माना गया और इसकी भी अपनी महत्वता है। तो आज के दिन एक और कहानी कही गई। रतिदेव नामक एक राजा थे, तो और बहुत ही अच्छे धर्मपरायण राजा थे, बहुत धार्मिक थे, बहुत पूजा पाठ करते थे, बहुत सब दान दक्षिणा किया करते थे। पर एक दिन उनके पास यमराज आ गए और उन्होंने कहा कि चलिए, आपका चलने का समय हो गया और आपको तो अब दंड मिलेगा, मतलब आपको मरना होगा, आप वक्त से पहले मरेंगे, आपको मरना होगा। क्यों? तो कारण बताया। बोले अरे मैंने तो सारे जीवन अच्छा काम किया, मैं तो कभी गलत काम नहीं किया, मैंने कई। तो बोले कि नहीं, आपसे एक काम गलती हुई है जिसका ये आपके ऊपर एक तरीके से दंड लग चुका है और आपको अब चलना पड़ेगा उस दंड को भोगने के लिए। तो उन्होंने कहा मेरी तो बहुत अभी आयु बाकी है, ये तो अकाल मृत्यु हो गई कि मेरी मृत्यु भी नहीं आई और मैं मरने की तैयारी कर लूँ, ऐसा क्यों। लेकिन वो अच्छे व्यक्ति थे और उस ज़माने में सात्विकता का एक अलग ही स्तर था, इसलिए उन्होंने कहा कि आप मुझे 1 महीने का समय दीजिए, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, अगर 1 महीने में मैं इसका तोड़ नहीं ढूंढ पाया तो मैं चलने के लिए आपके साथ तैयार हो जाऊँगा। ठीक है, यमदेवता कहकर चले गए और उन्होंने फिर सारे जितना उन्होंने दान दक्षिणा किए थे, सारे भारत में विश्व में उन्होंने अपने सारे प्रकांड पंडितों को बुलाया और ब्राह्मणों को बुलाया, शास्त्राचार्यों को बुलाया, जो शास्त्रों के ज्ञानी थे, सबको बुलाकर उन्होंने सवाल किया कि भाई मुझे मृत्यु दंड मिला और कारण ये है कि मैंने एक ब्राह्मण को एक बार केवल खाने के लिए नहीं दिया था, मैं पूजा कर रहा था और मैं नहीं उठा और वो मेरे द्वार से बगैर खाली हाथ चला गया, बगैर कुछ लिए। तो उसके मुख से ये निकला कि ठीक है, तुमने मुझे दुखी करा। तो इस तरीके से वो मतलब वो भूख से तड़प रहा था, तो उनका तुम भी तड़पोगे और जिस तरह मेरी मौत होगी उसी तरह तुम्हारी भी मौत होगी। तो अब बताइए इसका क्या तोड़, मैं कैसे बचूं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप ऐसा करिए कि आप अपनी गलती मान चुके हैं। सबसे पहली बात, अपनी गलती मानना होता है, आपने वो गलती मान ली। और दूसरी चीज़, आप सारे देवी देवताओं मतलब ब्राह्मणों को फिर से दोबारा भोज कराइए और हम सब मिलकर आशीर्वाद देंगे। और हो सके अगर वो ब्राह्मण कहीं जीवित हैं, उनके कोई घर परिवार के लोग जीवित हैं, तो उनको बुला करके आप दोबारा से उनके मतलब उसी तरीके से पूजा अर्चना करके उन्हें भोज कराइए और उनसे वरदान की मतलब दुख इस परेशानी की काट मांग लीजिए। तो सारे जितने भोज करने वाले सारे जो ऋषि मुनि आए थे, उन्होंने तो आशीर्वाद दिया ही दिया उस रतिदेव राजा को। लेकिन फिर उन्होंने उस व्यक्ति की, जो वो ब्राह्मण था जो चला गया था, भूखा चला गया था, उसके घर के सारे सदस्यों को बुलवा करके पता लगवाया। उनके घर के सारे सदस्यों का पता लगवाने के बाद फिर उन्होंने उनको सबको धन धान्य देकर, खाना पीना जो भी उनके उसमें था खिला पिला कर उनसे फिर ये चीज़ मांगी कि ये आपके घर के द्वारा मुझे ये एक तरीके से मुझे मृत्यु का दंड मिल गया उस ब्राह्मण से जो कि उस दिन चले गए थे।
तो अब मैं आप लोग मुझे इस चीज़ से निजात दिलाइए, वरना मेरी मौत हो जाएगी 1 महीने के अंदर अंदर। तो उनके घर वालों ने खुशी से अपने उस जो काट उन्होंने जो उस ब्राह्मण ने एक मुख से बोल दिया था उसका काट बताया और उन्हें अकाल मृत्यु से बचा लिया। और ये एक कहानी भी पौराणिक कहानी है जो इस दिन जोड़ी गई है इस कहानी से कि नरक चौदस के दिन ही वो रतिदेव को लेने भगवान यम देवता आए थे। तो ये कहानी भी इस दिन इसी वजह से जोड़ी जाती है। बहुत सारी कहानी हमारे यहाँ, पौराणिक कहानियाँ बहुत सारी हर त्यौहार में जुड़ी हुई होती हैं और हम उनको कह कर के एक अलग सी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इन कहानियों से हम अपने धर्म के बारे में जानते हैं कि कितना तटस्थ हमारा धर्म है, कितना ही मतलब एक शक्तिशाली धर्म है और एक मतलब दान दक्षिणा देने का धर्म है, ना कि सिर्फ पाने का धर्म है। और हम हमेशा से ही एक मतलब एक सुदृढ़ एक उसके वाहक रहे हैं, सनातन धर्म के एक वाहक रहे हैं, सुदृढ़ एक जाति हमारी रही, एक मतलब एक हमारा धर्म ऐसा रहा है जो बहुत दृढ़ धर्म है हमारा, जो देने की बात करता है, लेने की बात नहीं करता। वो लोगों से लेना तो नहीं चाहता, लेने की सामान लेने के लिए तैयार नहीं है। सोचिए, दान के लिए तैयार है, सिर्फ दान करो, किस दान लो मत ज़्यादा, जब तक आप उसके पात्र नहीं हैं। अगर दान केवल पात्रों को ही देना चाहिए, अगर आप उसके पात्र नहीं तो आप दान ना लें, ऐसा कहा गया है हमारे शास्त्रों में। और सोचिए कि अलग अलग धर्मों में कई बार इन सब चीज़ों में चीज़ें देना तो दूर, वहाँ तो जान लेना भी धर्म माना गया है। तो हमारे और उनके धर्मों में कितना फ़र्क है आप सोच सकते हैं। खैर, वो बातें मैं किसी और वीडियो में कभी और करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप मेरे वीडियोस शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, ताकि आपको मेरे वीडियोस जल्दी से जल्दी जो भी मैं बनाऊं आपको रेगुलर बेसिस में मिल जाया करें। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।